बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर 7 तारीख होगी। अब से कुछ देर पहले कराची में कुछ अराउंड 11:08 के आसपास एक जोरदार धमाका, एक ऐसा जोरदार धमाका सुना गया। आपने टीवी पर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर देख लिया है कि एक ऑयल टैंकर फटा है। उस ऑयल टैंकर के फटने के बाद अभी जो इब्तिदाई इत्तलात आ रही है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:29, तो इस वक्त तो मालूमात ये हैं कि लोगों की जान बहक होने का खदशा है। कई चीज़ों को, आसपास की गाड़ियों को, दरख्तों को आग लग गई है। कराची एयरपोर्ट, मैं जहां ये बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त कराची में, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद है। मैं एयरपोर्ट से कमोबेश 22 किलोमीटर दूर हूं। यहां मैंने इस धमाके को सुना है और यहां से कुछ आगे भी जो दोस्त हैं उन्होंने भी फ़ोन पर यह बताया कि उन्होंने ये धमाका सुना है। तो 23-24 किलोमीटर का तो मुझे मालूम है कि ये धमाका शहर में सुना गया है। इतना ज़ोरदार धमाका था। एक ऑयल टैंकर फट गया है, ये इब्तिदाई इत्तलात आ रही हैं। ये फटा है, ये कोई तकरीबकारी है, किसी ने दहशतगर्दी की है, क्या है ये पिक्चर बाद में क्लियर होगी। आई माइट गो देयर एंड सी इट माई सेल्फ कि क्या हुआ है, ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैंने कही सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँ। ये बहुत अहम खबर है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा कराची में आज एक सीन हुआ और उस सीन में मैं इन्वॉल्व था। छोटा सा सीन था, वो मैं आगे जाकर रखूँगा आपके सामने। लेकिन सबसे पहले जो अली अमीन गंडापुर का मामला है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। हमने तकरीर देखी, अचानक देखा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अली अमीन गंडापुर नमूदार हुए, ऐसा लगा नाजिल हुए हैं। इजलास जारी है और इजलास में अचानक अली अमीन गंडापुर आ गए। अरकान ने नारे लगाए, गले मिले, उनसे मिले, यकजहती का इजहार किया, जोश का इजहार किया। हमने वो सारा सीन देख लिया। गंडापुर थे कहाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गंडापुर वहां पर सीना हाजिर है, मारो गोली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गंडापुर कह रहे देख तेरा बाप यहां खड़ा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गंडापुर वहां कलमा पढ़ के बात कर रहे हैं। अब कोई कलमा पढ़ के बात करो तो उस पर क्या बात की जाए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो गंडापुर ने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था, सारी रात वही था। फिर वो कह रहे हैं कि मैं वहां से निकला, वहां से निकलने के बाद 1 रुपया मेरी जेब में नहीं था। कभी एक बंदा मेरे साथ, कभी 2 बंदे मेरे साथ, यानी उनको मदद मिलती रही। 12 जिले पार करके यहां पहुंचा हूं। ये नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। अली अमीन गंडापुर के केस में इनमें से कोई भी चीज़ अहमियत नहीं रखती। मैंने आपको कल भी कुछ बताया था, अब भी बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। अली अमीन गंडापुर के साथ धोखा हुआ था। अली अमीन गंडापुर को जो वापस बुलाया गया क्या खैबर पख्तूनख्वा हाउस, वो अपने कारवान के हेड पे थे। वहां से आगे और आए, जो गाड़ियां आई थी उनको लेने, उनसे बात करने वहां तक गए और फिर उसके बाद वो गए केपी हाउस पहुंचे अली अमीन गंडापुर। ये जो चाय की कहानी, शावर की कहानी, फ्रेश अप होने की कहानी है, ये नहीं है। धोखा हुआ और धोखे के नतीजे में उनको अंदाजा हुआ कि धोखा हुआ है। तो फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर कह रहे ना, वहां पर हमने रेंजर्स को देखा, पुलिस को देखा, ले जाया गया था। जो मालूमात हैं, अब अली अमीन गंडापुर उनको क्यों कंफर्म नहीं करती, ले जाया गया था, उनके साथ धोखा हुआ था। मुमकिन है बाद में कंफर्म करें, किसी वक्त बाद में कंफर्म करें। अभी जो बात बता रहे हैं वो बात दुरुस्त नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज भी आपने देख लिया, दुरुस्त नहीं है। वो पख्तून यार ने बता दिया कि मैं था। अली अमीन गंडापुर कुछ ऐसे लोगों के पास थे कि जिनके पास अपना होना वो बता नहीं सकते, और उनके बारे में जाहिर है कि आपको लोग इसी तरह से बताते ना कि वो फला इदारे के पास थे। तो अली अमीन गंडापुर किसी के पास थे और अली अमीन गंडापुर उनके पास धोखे की वजह से थे। यानी अली अमीन गंडापुर को फोर्सफुली वहां ले जाया गया, लेकिन वो फोर्सफुली भी ऐसा था कि चलो ठीक है चलते हैं, अब जाना मजबूरी है। तो वहां वो चले गए उनके पास। और उसके बाद ये मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर से मिलने वाली मालूमात भी, और उसके साथ साथ मैं दीगर मालूमात भी आपके सामने रख रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर जहां थे, वहां अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बहस कर रहे थे। यानी वो वहां हैप्पीली मौजूद नहीं थे, हैप्पीली मौजूद नहीं थे, लेकिन बुरे हाल में नहीं थे। एक सीएम था, वो मुनासिब हाल में मौजूद थे। ये जो दोस्त कह रहे हैं ना कि उनकी खातिर तवाज़ु कर दी गई, गालिबन किसी ने हाथ उठा लिया, तशद्दुद हो गया, नहीं, जहनी तशद्दुद हुआ। यानी अपनी बात बनवाने की बहुत ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज में कोशिश की गई।
और जिन्होंने कोशिश की वो खुद भी कोशिश कर रहे थे, और उनसे जो कोशिश करवा रहा था, जो उन पे कोशिश कर रहा था, वो भी कोशिश कर रहा था। वो कोशिश उन तक आती थी, कोशिश अली अमीन तक जाती थी, और बहुत जोर दिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा जोर किस बात का था कि इमरान खान तक जाएं, चीज़ ठीक करें। अली अमीन गंडापुर ने इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद हमने देखा ये जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे, ये तमाम लोग जो थे, ये कारकुनों के साथ सामने क्यों नहीं आए? ये इनमें शाहिद खटक भी थे, बाकी लोग भी थे, उमर अयूब साहब रस्ते में थे, उनका काफिला भी था, ये बातें भी हो रही थी। तो मेन लोग थे ना बड़ी तादाद में, वो क्यों नहीं आए? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब भी इक्का दुक्का कारकुन, 2-4 कारकुन, ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में जो एक और बात की है कि कुछ अहम फैसले होंगे और वो फैसले इमरान खान करेगा। ये बात अली अमीन गंडापुर की दुरुस्त है, और ये बात इसलिए दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर को फिर मुमकिन तौर पर कुछ चीज़ें बताई जाएं और अली अमीन गंडापुर उन पर अमल दरामद करें। ये हमारे सामने दोबारा आएगा और ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। तो इस सिलसिले में इमरान खान साहब से भी मुमकिन तौर पर रब्ता हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब ने आकर जो ये तमाम बातें बताई हैं कि आई जी मुझे कैसे गाली दे सकता है, तेरा ही यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज रिगार्डिंग मी, अगेंस्ट मी की जो बातें वो कर रहे थे। तो और फिर आईजी साहब भी बड़ा जोरदार अंदाज में खिताब कर रहे थे कि कोई भी हो मेरे सूबे में आके ये कैसे करेगा, सूबा कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, इस्लामाबाद। तो वो ये बातें कर रहे थे। इन बातों की सबकी एक अदद वजह थी। अली अमीन गंडापुर जिनके पास थे, फिर आखिर में ये हुआ कि चलो ऐसे कर लेते हैं कि आप ये बता देंगे। ये बड़ी हद तक म्यूचुअल स्टेटमेंट था जो अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में दिया है। ये स्टेटमेंट दिया अली अमीन गंडापुर ने है, लेकिन ये स्टेटमेंट एक म्यूचुअली एग्रीड स्टेटमेंट है। एक बात आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, ये नुसरत जावेद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट के हम सब के लिए हम कई बार उनकी फ़िक्र से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके फ़न से, उनके काबिलियत से इख्तलाफ भी नहीं कर सकते, और हम उस पर बात भी नहीं कर सकते। उन्होंने आज काफ़ी पहले 3:46, 2 बजे इजलास का वक्त था खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, 3:46 पर नुसरत जावेद साहब ने ट्वीट किया, व्हाट इफ अली अमीन गंडापुर सडनली अपीयर्स इन हेस्टली कॉल्ड सिटिंग ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। ये जो हंगामी इजलास में इसमें अचानक आ जाएं अराउंड 5 PM, ये उसके भी बाद आए, लेकिन अराउंड 5 PM, एंड टेल्स सम इंटरेस्टिंग स्टोरी रिगार्डिंग हिज मिसिंग। आए और आके अपने मिसिंग होने की एक दिलचस्प कहानी सुनाई। द सिटिंग वॉज टू स्टार्ट एट 2 PM बट बीइंग डिलेड। आर दे वेटिंग फॉर गंडापुर? ये सवाल नुसरत जावेद साहब ने किया था। तजुर्बे का, मालूमात का कोई नमुल बदल नहीं होता। उसके बाद नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि he left for Islamabad on his own. No one had picked him up from Rawalpindi. अब ये जो नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं, ये picked him up और साथ चलने में एक अदद फ़र्क है। तो ये चीज़ आपको पता चल रही है। और वो ये भी कहते हैं कि he owns a phone of this variety on his own. He doesn't need to अच्छा, अब वो जो सीरियसली चीज़ें हैं ना, वो कहते हैं कि मैं आपके सामने रखता हूँ मज़ीद कुछ सार्फिन को भी वो मुखातिब करते हुए जवाब दे रहे हैं। Somehow I anticipate Aly Amin Gandapur to appear in the assembly sitting to the KP assembly. Until then, finger crossed, and I decide to keep quiet. तो ये जो चीज़ें हैं, ये भी वही बात बता रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पता ये चल रहा है कि गंडापुर साहब जो हैं म्यूचुअली एग्रीड स्टेटमेंट है, म्यूचुअली एग्रीड स्टेटमेंट है। अब क्या ये स्टेटमेंट देना और जो चले गए थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस, ये करना गलत किया था? मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे पीटीआई के अपने वर्कर ने कहा कि, और वर्कर से मुराद एक रहनुमा, उसने कहा कि गंडापुर ने बाकी लोगों से बात नहीं की, इमरान खान ने जो किया था उसके खिलाफ किया है। अब देखिए कि इमरान खान साहब इसके बाद क्या करते हैं। जेल में मौजूद बंदा जो ना, उसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते। उसे बाहर मौजूद अपनी क़यादत को कुछ हुक्म देने होते हैं, उन पर बड़ी हद तक अमल हो रहा है, मुकम्मल अमल हुआ है। मैं कहूँगा इस जगह तो नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनकी ठीक ठाक ताकत है। पाकिस्तान में शायद इस वक्त सबसे ताकतवर तरीन सियासतदान, शायद नहीं, यकीनन इमरान खान हैं।
लेकिन कई जगहों पर इमरान खान जेल में बैठा हुआ बंदा, तो वो कंप्रोमाइज्ड तो नहीं लेकिन कंपेल्ड जरूर है, बाज़ चीज़ों के हवाले से कंपेल्ड है। तो इमरान खान साहब की कुछ यकीनन मजबूरियां हैं, वो जेल में बैठे हुए, उन्हें बहुत सारी मालूमात पर भी इंतजार करना पड़ता है। कुछ चीज़ों का वो हुक्म दे देते हैं तो फिर उसके बाद वो जेल में बैठे हुए हैं और वो बाहर हो रही हैं। जैसे हो रही हैं वो इमरान खान साहब को फिर उसको देखना पड़ेगा कि कैसे हो रही हैं। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में एक चीज़ हुई है, फजलुर रहमान से जो हुकूमत की मुलाकात हुई है उसमें हुकूमत ने खासा जोर डाला है और अपनी तरफ आने का कहा है। हुकूमत परेशान है, आईनी तरमीम करने के लिए हुकूमत पर भी ठीक ठाक दबाव है, बहुत दबाव है। तो हुकूमत क्या करती है इस आईनी तरमीम के मामले पर देखना होगा। लेकिन जो अभी तक की मालूमात है उसके मुताबिक फजलुर रहमान ने हुकूमत को कहा है चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। फजलुर रहमान ने हुकूमत को ये चलिए देखते भी इसलिए कहा है ना कि जब किसी जगह आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका तमाम CV वगैरह देखने के बाद जब आपसे कहते हैं वी विल लेट यू नो, तो आपको इसका मतलब पता होता है कि वी विल लेट यू नो का मतलब क्या है। तो फजलुर रहमान साहब ने कुछ इस तरह का चलिए देखते हैं हुकूमत को कहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।